नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम शुरू होने में 20 दिन का समय बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने तैयारी अच्छी कर ली होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। अंतिम दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके लिए कंप्यूटर की मैराथन, जीएस की मैराथन और करंट की मैराथन बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के सेशन में हम आपको 200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने मोटिवेशनल क्विज की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशनल क्विज है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, आज के सेशन की ओर मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिंहनामित्र के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण माना जाता है। भगवत भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या भगवत गीता में लिखी हुई है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विकास मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट नवाब कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब हेमू था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में विलियम हॉकिंस को भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने तुगलक वंशी नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उस समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी वर्ण थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश ने किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोलंकी वंश के भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो महमूद गजनबी का 70वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा था। नंदवंशीय राजा धनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम विष्णुगुप्त था। उसे चाणक्य भी कहते थे। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन में एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन में बुद्ध का प्रथम उपदेश कहा जाता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है। उन शासकों को दास वंश, गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन कृष्णदेव राय का था। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है?
549 जातकों में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन दिया गया है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल मोहनजोदड़ो का है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबंधित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र और अग्नि को संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? यह मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की गांधार शैली को बौद्ध ग्रीक शैली की संज्ञा दी जाती है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज-ए-हिंद उपाधि से नवाजा गया? सिराज-ए-हिंद उपाधि से जौनपुर को नवाजा गया। अकबर ने इबादत खाना का स्थापना की थी। यह स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? अल-बरूनी ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने वातापी की यात्रा की। हेनसांग ने वातापी की यात्रा की। उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय वहां के राजा पुलकेशिन दुर्ते थे। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। अस्तों मां सधर्म कहाँ से लिया गया है? अस्तों मां सधर्म यह ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह श्रेणियां कौन सी हैं? साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य में लेखक कौन माने जाते हैं? प्राचीन भारत में लिखे गए महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तुकार नाम था? अबू रेहान मोहम्मद अल-बरूनी का वास्तविक नाम था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासक रहा। नूरजहां ने किसको एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान करवाई? नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग को एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान करवाई। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। यह राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ऐसे 2 स्थान के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऐसे 2 स्थान हैं बनवाली एवं कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, वह कौन है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? प्रथम मस्जिद जमात खाना मस्जिद है। अकबर ने अब्दुर्रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की?
गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। धरती पर यहाँ कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? यह उक्ति भारत की ऐतिहासिक इमारत दीवान ए खास दिल्ली स्थित लाल किले में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप राजा का था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि वे उसे भारत के बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? विदेशी राजा श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए? राजा टोडरमल ने सुधार शेरशाह सूरी के शासनकाल में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासन के पास थे? सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के पास थे और सर्वाधिक विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? यह चोल वंश के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा में हुए युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति लेख की विषय वस्तु हरिसेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? अहिल्याबाई होलकर परिवार शासक की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? रामचरितमानस के रचयिता अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिहीन पन्नों पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? इसमें नागसेन के संवाद का वर्णन दिया गया है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर का जन्म केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन सुल्तान सत्तासीन था, तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तब भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था, जिस समय नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, इनकी तुलना ही मार्टिन लूथर से की जाती है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र ने सिलोन पर विजय प्राप्त की। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जगद्वारू कहकर पुकारती थी। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था। नुरुगन कालांतर में इसे क्या कहा गया? इसे सुब्रमण्यम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? यह द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर में देवगढ़ का नाम लिया जाता है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है।
चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह एक सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। लोधी वंश ने किस शासक लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा में राजधानी को स्थानांतरित किया। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाउद्दीन के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया। यह दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण माना जाता है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? दिल्ली का वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? ऐसे पहले भारतीय सत्येंद्र प्रताप सिन्हा थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण्य विषय क्या है? इसका वर्णन विषय लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू सम्राट के अवशेषों पर हुआ? यह वारंगल हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? यह आयोजन 1853 ईस्वी से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की थी। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था। बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री एथेनिसियस निकितियन था। किस पल्लव शासक ने शासनकाल में हर्षवर्धन के कांची की यात्रा की? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव राजा ने हैनसांग की कांची की यात्रा की। बौद्ध संगीतों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बौद्ध संगीतों का आयोजन बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए किया गया। त्रिपिटक के अंग हैं। त्रिपिटक के अंग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है। अमीर खुसरो रचित उज्जैन उल फतूह किस शासन से संबंधित है? किस शासन की जानकारी देता है? यह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद तीन नाटकों की रचना हर्ष ने की। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष है। दिल्ली सुल्तानत के किस सुल्तान ने सैनिकों की भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने फिरोज शाह तुगलक ने वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। मध्यकालीन किस नगर को
शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। मध्यकालीन नगर जौनपुर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। ईरानी ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? अब्दुल रज्जाक ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने सन 1667 ईस्वी में प्रदान की। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप में प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश शिशुनाग वंश था। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वत्सल और कुलहीन कहा गया है। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त को वत्सल एवं कुलहीन कहा गया है। कनिष्क के किस धर्म को राजस्व प्रदान किया गया है? कनिष्क के बौद्ध धर्म को राजस्व प्रदान किया गया है। कुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? कोवलन की कथा का वर्णन शिल्पाधिकारम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध 634 ईस्वी में हुआ था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में था। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लंबनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? इस स्थल का आधुनिक नाम रोमने देवी है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयात खुदा ने किसको दी? कुरान की आयात खुदा ने मूसा को दी। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वैशाली वज्र की राजधानी है। मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संगम काल में अरोरा किसे कहा जाता था? संगम काल में अरोरा जासूसों को कहा जाता था। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अबू रहमान मोहम्मद अल-बरूनी का वास्तविक नाम था। मिर्जा गियास बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था, जिसको उनकी बेटी ने एतमाद-उद-दौला की उपाधि दिलाई? नूरजहां के पिता का नाम था, जिसने अपने पिता को एतमाद-उद-दौला की उपाधि दिलाई? भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? भारत के प्राचीन अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। हड़प्पा अवस्था काल में चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा अवस्था काल में चिन्ह रंगपुर एवं रोजदी से प्राप्त होते हैं। इस सैंधव स्थलों में यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई। यज्ञ वेदियां लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई। ऋग्वेद के किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? ऋग्वेद के सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है।
किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना रवाना होने के बाद हिजरी संवत की स्थापना की गई। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। सैंधव स्थल चुन्होदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सैंधव एवं चुन्होदड़ो कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? ऋग्वेद में योग सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल टेलीग्राम पर स्टडी पॉइंट अभी और इंस्टाग्राम पर अभिषेक नैन अभिषेक 88 इस पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो इन चैनलों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र जो संस्कृत में लिखा गया है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश सिकंदरगाह बुतसिकन ने किया था। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किसी एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी। मेवाड़ ने अकबर की अधीनता नहीं मानी। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था। सर्वोच्च न्यायाधिकारी को क्या कहते थे? काजी काजी उत कुजात सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। दिल्ली सुल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? दिल्ली सुल्तनत की एकमात्र रजिया सुल्तान की पुत्री थी, जो रुकनुद्दीन के बाद सुल्तान बनी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? बाबर के अंतिम आक्रमण के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने की। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को कहा जाता था। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को ब्रह्मदेव कहा जाता था। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर बसाया था। राजतरंगिणी ग्रंथ में पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नगर बसाया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन में भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की? तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना जियादुद्दीन बरनी ने की। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत में चर्चा की? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने जहांगीर के संबंध में विस्तृत में चर्चा की। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज में मुख्यतः किन 4 वर्णों में विभक्त थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त थे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था।
चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? चित्राक्षर लिपि सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य वसुबंधु थे। चोल पांड्य और चेरों के संबंध में मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? इनकी जानकारी मुख्यतः संगम साहित्य में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली अभिलेख में किस सम्राट ने विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख में चंद्रगुप्त तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? विक्रमादेव चरित्र विल्हण की रचना है। सल्तनत काल में दीवान-ए अर्ज कौन सा विभाग था? सल्तनत काल में दीवान-ए अर्ज सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन में संबंधित कथाओं का संग्रह है। जैन धर्म ग्रंथ की मुख्य भाषा क्या थी? जैन धर्म ग्रंथ की मुख्य भाषा प्राकृत भाषा थी। जैनों की मुख्य भाषा प्राकृत थी और बुद्धों की मुख्य भाषा पाली भाषा थी। बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार आर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में लिखे गए। उत्वी फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? उत्वी फिरदौसी तथा अलबरेनी महमूद गजनबी के दरबार के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक करिकाल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नरसंगता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा कहाँ से प्राप्त हुआ था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकाटस ने भारत भेजा। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर दास वंश, जय गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोधी वंश ने शासक किया। आखिरी में इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हराया और दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने कब्जा कर लिया। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा का प्रारंभ गुरु गोविंद सिंह ने किया। इस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद विषाणुगत हो गया था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। 1943 में किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में 1943 में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। हड़प्पा सभ्यता के किस पुराने स्थल को सिंध का बाग और मृतकों का टीला कहा जाता है? सिंध का बाग एवं मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत की कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि थी। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ कब किया? सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। सभी धार्मिक
आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति मनु वैवस्वत राजा से मानते हैं। बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य को लेकर राय रायचूर का दोआब को लेकर संघर्ष हुआ। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? यह इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हुआ था और चालीसा के दल का अंत बलबन ने किया था। राजा बनाने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? यह कथन अजातशत्रु से संबंधित है। अजातशत्रु राजा बनने से पूर्व अंग का राज्यपाल था और कनिक के नाम से भी जाना जाता था। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मूर्ति मरण मूर्ति किस सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई? विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट मरण मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई। भक्ति और दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? प्रथम आचार्य रामानुज थे। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? प्रथम अधिकार पुत्रियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है। दासों की मुक्ति का निरूपण सर्वप्रथम नारद स्मृति में मिलता है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे का समय कौन सा यात्री उपस्थित था? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय ग्वालियर का राजा मिर्जा उपस्थित था। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? 19वीं शताब्दी में भारत की आय का सबसे प्रमुख साधन भू राजस्व था। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? हेनसांग ने जैन धर्म को बंगाल में समृद्ध स्थिति में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य संघ को निर्णायक राज्य देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? मराठा संघ को निर्णायक राज्य देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजा पाहन तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? यह कथन कबीर का है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द गविष्टि है। नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? नानघाट नासिक तथा सांची के अभिलेख सातवाहन वंश का उल्लेख करते हैं। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? कालजयी रचना जीवन चिंतामणि जैन मत से संबंधित है। किस सिख गुरु द्वारा गुरु लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद द्वारा किया गया। वसु चरित्र के लेखक कौन है? वसु चरित्र के लेखक रामराज है। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट साम्राज्ञी ने किया? असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? यह नक्शबंदी सिलसिला द्वारा प्रयास किया गया। मालवी का गिरिमित्यम कैसा ग्रंथ है? मालवी का गिरिमित्यम नाटकीय ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है। कालिदास रचित मेघदूत में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? यह ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है।
किस मुगल शासक के द्वारा एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता द्वारा कहा जाता है, या बाबर के द्वारा कहा जाता है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? भारत इतिहास का हर्यक वंश पितृहंता के रूप में जाना जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास थे। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 8864871905। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो निःशुल्क होगी। किस पल्लव राज ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की। नागार्जुन किसके दरबार में वैधानिक एवं वैज्ञानिक थे? नागार्जुन कनिष्क के दरबार में वैज्ञानिक थे। महमूद गजनबी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? महमूद गजनबी के राजकवि फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। प्राचीन भारत के किस शब्द का प्रयोग किसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पूर्ण विवाह हो जाता था? प्राचीन भारत में पूर्तभ्यु शब्द का प्रयोग विधवा के लिए किया जाता था जिसका विवाह पूर्णतः हो जाता था। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को कहा जाता था। करमुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्वों की संगिनी को कहा जाता था। बोधिसत्व की संगिनी को तारा कहा जाता था। कुमार संभव ने किसके जन्म की कथा वर्णित है? कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उल्लेखनीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेखनीय साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के अरण्याभिलेख से मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामले के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों में अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा सुमंत थी। इसमें इलामी मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किस सूफी संत ने किया था? इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है और तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन बर्नियर का है। वह कौन से हिंदू चित्रक था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? वह हिंदू चित्रकार विशन दास था जिसे जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। एलोरा की गुफा में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिर, विहारों तथा चैत्यों को निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। सीमांत क्षेत्र में वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी
तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की। क्या कहलाते थे वे? खोकर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सद एवं जहां किस विभाग का मुखिया होता था? बहमनी राज्य में सद एवं जहां धार्मिक एवं न्यायिक मामलों के सिद्धांत का मुखिया होता था। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? बलबन ने रक्त और लौह नीति के कारण अपनी रक्त और लौह नीति के कारण बलबन आम जनता में प्रसिद्ध था और बलबन ने ही चालीसा ग्रुप को समाप्त किया और बलबन ने ही सजदा एवं पाबोस को शुरू किया। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी शिक्षा देते हुए अर्जुन को संबोधित किया है। मराठा काल में चौथ से क्या हास्य है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर चौथ कहलाता था। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम खुर्रम था। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? यह टिप्पणी स्टेनली लेन पूल की थी। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिताएं के लेखक थे, वे ईश्वरदास के लेखक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने दो मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति की आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? भारत में इस्लाम पद्धति की आधारित पहली मस्जिद कुब्बुल उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है, जो दिल्ली में स्थित है। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया। उस विभाग का क्या नाम था? मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने दीवाने आरिज सैन्य विभाग का गठन किया। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी तथा उतबी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम शहनामा था। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की चार अवस्था अर्थावस्था, योग, रोगावस्था, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये चार अवस्थाएं गौतम बुद्ध में क्या कही जाती हैं? चार महाचिन्ह। गौतम बुद्ध के लिए चार महाचिन्ह कही जाती हैं। धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किसी यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? धनानंद के बाद भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। इसके काल में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के आधार अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? सिहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर का आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? गजनवी के ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर का आक्रमण करके 1025 में उसे नष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन कर्ता माना जा सकता है। इसकी समयावधि क्या थी? इसकी समयावधि 1211 से 1236 थी। दिल्ली में दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम क्या था? उस नगर का नाम जहांपनाह नगर था। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए जल्द ही मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं, तो हमें पूरा सपोर्ट करें। और दिल्ली पुलिस, जो भी भाई दिल्ली पुलिस का पेपर देने वाला है, वो हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कराकर आपकी तैयारी अच्छी कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।